हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जेंट्स कमीज कटिंग किस तरह की जाती है सीखने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कमीज में हमें 2 शल बैक में लगाना होते हैं और 1 शल फ्रंट में लगाना होता है। तो शल के लिए हमें कितना कपड़ा छोड़ना होता है, फ्रंट कटिंग किस तरह की जाती है, बैक कटिंग किस तरह की जाती है, आर्म कटिंग किस तरह की जाती है, शोल्डर कटिंग किस तरह की जाती है, हर एक कटिंग को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। देखिए हमारी कमीज की जो लेंथ है वो 30 इंच है, जो चेस्ट है वह 36 इंच है। बट जैसा कि जो कमीज होती है उसे हमें लूज बनाना होती है, इसलिए जो चेस्ट है हम 37 के हिसाब से कटिंग करने वाले हैं। जो कस्टमर का शोल्डर है वो 18.5 इंच है। आप इस मेजरमेंट को पहले नोट डाउन कर लीजिए ताकि जब हम कटिंग करें तो आपको हर एक स्टेप आसानी से समझ में आती रहे। जो आर्म की लंबाई है वह 24 इंच है और कस्टमर की जो कॉलर है वह 15 इंच है। आप इस मेजरमेंट को पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जितनी भी मार्किंग की जाती है वह बैक साइड या उल्टे कपड़े पर की जाती है, तो कपड़े को हमें इस तरह से उल्टा बिछा लेना है और जब आप कपड़ा बिछाए तो नीचे कोई शल नहीं रहना चाहिए। देखिए सबसे पहले हमें फ्रंट कटिंग करना है, तो फ्रंट कटिंग के लिए हमें कपड़ा कितना लेना होगा यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए हमारे जो कस्टमर का चेस्ट है वो 36 इंच है, ये 37 के हिसाब से हमें कटिंग करना है। यदि 37 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 9.25 इंच आता है। तो 9.25 जो आया है वो हमारा चेस्ट के हिसाब से आया है। 2 इंच की हमें नॉर्मली लूजिंग देना होती है, तो 9.25 और 2 इंच 11.25 इंच होता है और 1 इंच हमारा शल आता है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 12.25 इंच कपड़ा होना चाहिए। एक बार फिर से चेस्ट को 4 से डिवाइड किया तो 9.25 इंच आया, 2 इंच की हमें लूजिंग देना होती है, 11.25 इंच और 1 इंच का शल आता है। तो टोटल हमारे पास फ्रंट की जो चौड़ाई होगी वो 12.25 इंच होगी। तो देखिए हमें यहाँ पे कोर को छोड़ते हुए 12.25 इंच कपड़ा यहाँ पर इस तरह से ले लेना है। देखिए हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है। सबसे पहले हमें डिफेक्टिव कपड़े को अलग करना है, जो रेशेदार कपड़ा होता है उसे हमें अलग कर देना है। देखिए यहाँ पर हमने रेशेदार कपड़े को अलग कर दिया है। हमारे कस्टमर की जो लंबाई है वो 30 इंच या 30 इंच है। अब चूंकि इसमें नीचे दामन भी उठेगा और ऊपर शोल्डर में भी दबेगा, इसलिए हमने 1 इंच यहाँ पर बड़ा कर लिया है। दैट मीन्स जो लेंथ ली है वो 31 इंच या 31 इंच लिया है। देखिए यहाँ पर हमें 31 इंच पर मार्क कर देना है। आधा इंच नीचे दामन में जाएगा और आधा इंच शोल्डर में दब जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 1 इंच बड़ा कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए आर्म होल के लिए हमें मार्क करना है, तो हमारे 37 को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 9.25 इंच आता है। बट यहाँ पे जो कमीज होती है वो लूज ही कटती है, तो यहाँ पर हम 9 इंच पर मार्क कर रहे हैं। यदि हमें फिटिंग करना होती तो इसमें हमें आधा इंच और कम करना होता, बट कमीज लूज कटने वाली है इसलिए हमने जो आर्म होल लिया है वह 9 इंच पर लिया है। इसे आप ध्यान से वॉच कीजिए, आर्म होल हमने 9 इंच पर लिया है। वैसे जो कस्टमर का पेट है वो चेस्ट से कम है, इसलिए हमें यहाँ पे पेट की मार्क की कोई जरूरत नहीं है। यदि कस्टमर का पेट चेस्ट से ज्यादा होता उस कंडीशन में हमें पेट का मार्क करना होता, बट फिर भी समझने के लिए 16.5 इंच पर हमने पेट का मार्क किया है। पेट का मार्क हमेशा 16.5 इंच पर किया जाता है। फिर देखिए हमने यहाँ पर हमारे पास ये आर्म होल के लिए मार्क हो गया है और यह पेट के लिए हमने 16.5 इंच पर किया है। यदि कस्टमर का पेट चेस्ट से ज्यादा होता उस कंडीशन में इसका काफी इंपॉर्टेंस होता। देखिए अभी हमारे पास जो कस्टमर की कॉलर है वो 15 इंच है, तो 15 इंच की कंडीशन में हमें यहाँ पे 3.25 इंच का गला रखना होता। देखिए यहाँ पे 3.25 इंच का हमें गला रखना होता और 1 इंच शल आएगा, इसलिए टोटल हम यहाँ पे 4.25 इंच ले रहे हैं। जो 3.25 इंच है वो गले के लिए मार्क है, ध्यान से वॉच कीजिए, और 1 इंच शल आएगा। नीचे हमें 3.25 इंच ही लेना है नॉर्मल जो हम लेते हैं, ऊपर 1 इंच शल आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 4.25 इंच लिया है। अब हमारे पास शोल्डर देखिए, शोल्डर 18.5 इंच है। 18.5 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 9.25 इंच आता है और 0.5 इंच सिलाई में जाएगा, तो 9.5 इंच हो गया और 1 इंच हमारे पास यहाँ पे जो शल के लिए आएगा, इसलिए 10.5 इंच पर हमें शोल्डर का मार्क करना है। एक बार फिर से 9.25 हुआ हमारा शोल्डर का आधा, 18.5 का आधा,
पाव इंच सिलाई में जाएगा, 9.5 हो गया, और 1 इंच शल का आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे शोल्डर के लिए 10.5 इंच पर मार्क किया है। और यहाँ पर हमें 2 इंच का झुकाव देना होता है। देखिए 2 इंच के झुकाव के लिए हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है। देखिए हमारा यहाँ पर मार्क हो चुका है, हमारा शोल्डर का मार्क भी हो चुका है और झुकाव का मार्क भी हो चुका है। अब हमें यहाँ पे लूजिंग कितनी देना है काफी इंपॉर्टेंट है। हम जो चेस्ट ले रहे हैं 37 ले रहे हैं, 37 को यदि 4 से डिवाइड किया तो 9.25 इंच आया। 2 इंच की हमें यहाँ पे लूजिंग देना होती है, 9.25, और 2 इंच हमारा हो गया यहाँ पे 11.25 इंच, और 1 इंच शल का आएगा। तो टोटल हमें यहाँ पे 12.25 इंच, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में सीखा था। देखिए टोटल जो चौड़ाई होगी 12.25 इंच होगी। और यहाँ पे देखिए 2 इंच पर हमें अंदर की तरफ एक मार्क करना है। देखिए अंदर की तरफ हमने एक मार्क कर लिया है। देखिए यहाँ पे जो 1 इंच हमने शल के लिए लिया है और 2 इंच हमने लूजिंग दिया है। 2 इंच लूजिंग का हमने मार्क भी कर लिया है। क्योंकि कस्टमर का पेट चेस्ट से कम है, इसलिए नीचे भी हमें यहाँ पे 12.25 इंच पर ही मार्क करना होगा। इसे हमें देखिए सीधे स्केल की सहायता से मिला लेना है। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से हमें एक सीधी लाइन ले लेना है। देखिए आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। कमीज में जो नीचे का शेप होता है वो गोलाई में होता है, तो इस तरह से नीचे हमें गोलाई दे देना है। अभी देखिए यहाँ पे जो बगली जेब जो आता है, कमीज में हमें एक जेब भी लगाना होता है, वो नॉर्मली 16 इंच पर लगाया जाता है। बट कमीज की जो लेंथ है वो कम है, इसलिए हम यहाँ पे 15.5 इंच पर मार्क कर रहे हैं। देखिए यदि आपकी जो लेंथ है वो कम है तो आप 15.5 इंच पर कर सकते हैं। यदि लेंथ ज्यादा हो तो उस कंडीशन में आपको 16 इंच पर करना होता है। और 6.25 इंच का हमारा यहाँ पे पॉकेट आएगा, जो बगली पॉकेट होता है वो 6.25 इंच का देखिए यहाँ पर हमने मार्क कर लिया है। 15.5 इंच ऊपर से 6.25 इंच का पॉकेट आएगा, और ये 2 इंच का यहाँ से दामन हमारा उठेगा। देखिए 2 इंच पर हमने मार्क किया है, जहां से हमारा नीचे से दामन उठना स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पर हमारा मार्क हो चुका है। अब यहाँ से शोल्डर के मार्क से इस मार्क को हमें सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है, शोल्डर के मार्क को मिला देना है, और यह गले के राउंड को भी हमें इस तरह से मिला देना है। क्योंकि 1 इंच का शल आएगा, इसलिए देखिए हमने यहाँ पर इस तरह से शेप दिया है, और यहाँ पर इसे हमने राउंड कर देना है। देखिए चूंकि 1 इंच का शल आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर इस तरह से किया है। देखिए वो जो हमारा यहाँ पे प्लेट उठेगी तो इस तरह से यह हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर मार्क किया है, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमें आधा इंच हमारी जो आर्म है वो अच्छे से फिट हो जाए और फिटिंग अच्छी लगे, इसलिए आधा इंच अंदर, जिस तरह हम हमेशा मार्क करते हैं, आधा इंच अंदर की तरफ मार्क कर लेना है और इसे इस तरह से मिला देना है, और यहाँ से हमें इस तरह से शेप दे देना है। इस तरह से करने से हमारी आर्म अच्छे से फिट होती है, और जो हमारा शर्ट या कमीज है उसकी फिटिंग भी काफी अच्छी होती है। अब जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से सिंपल सी हमें कटिंग कर लेना है। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, आपको किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना है। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। और यदि आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। देखिए नीचे से हमें यहाँ पे शेप देना होता है, तो कमीज में हमने देखिए इस तरह से शेप दे दिया है। तो आप देख सकते हैं हमारे कमीज की फ्रंट कटिंग यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हमें यहाँ पर बैक कटिंग करना है, तो बैक कटिंग करने के लिए भी कपड़ा हमें उतना ही लेना है जितना हमने फ्रंट कटिंग करने के लिए लिया था। देखिए 12.25 इंच हमने लिया था फ्रंट के लिए, तो बैक के लिए भी हमें यहाँ पे 12.25 इंच कपड़ा ही लेना है। देखिए सभी जगह से हमें पहले मेजर कर लेना है, कहीं पर भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए 12.25 इंच हमें सभी जगह से पहले मेजर कर कर यहाँ पर मार्क कर देना है। देखिए जितना हमारा फ्रंट होता है कमीज में भी बैक उतना ही होता है। अब देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर फ्रंट को जमा लेना है। देखिए फ्रंट को यहाँ पर हमने जमा लिया है। अब जो कमीज होती है, कमीज में जो शोल्डर फिट किया जाता है वो 5.5 इंच का किया जाता है। हमारे शर्ट में हम 6 इंच का शोल्डर फिट करते हैं, बट कमीज में हमें 5.5 इंच का शोल्डर फिट करना होता है। अब जब हम 5.5 इंच का शोल्डर फिट करते हैं तो यहाँ पर देखिए हम नॉर्मली जो झुकाव हमारा होता है, देखिए एक बार हम पहले समझ लेते हैं। देखिए हमने फ्रंट में 2 इंच का झुकाव दिया था, बट जो बैक होती है
उसमें 5.5 इंच का शोल्डर होगा तो 1.5 इंच का ही झुकाव आएगा। देखिए ये 2 इंच का झुकाव था तो 1.5 इंच का झुकाव देने के लिए हमारे पास जो आर्म होल है, देखिए आर्म होल से हम मेजर कर लेते हैं। आर्म होल 9 इंच पर है तो यहाँ पर देखिए हम 9 इंच पर पहले रख लेते हैं और 1.5 इंच का हमें यहाँ पर झुकाव देना है तो 1.5 इंच पर एक मार्क कर लेते हैं। देखिए 1.5 इंच पर एक मार्क आ जाएगा क्योंकि 5.5 इंच का शोल्डर है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। यदि हम 6 इंच का शोल्डर फिट करते तो फिर हम 2 इंच का ही झुकाव देते। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरह से हमें सीधे स्केल की सहायता से एक मार्क कर लेना है। देखिए अब हमें शोल्डर के लिए मेजर कर लेना है। शोल्डर हमारा 18.5 इंच है। 18.5 को 2 से डिवाइड किया तो 9.25 आया। पाव इंच सिलाई में जाएगा 9.5 हो जाएगा। देखिए 9.5 पर हमने एक मार्क किया है। क्योंकि बैक साइड में हमें 2 शेल लगाना होते हैं तो शेल के लिए हमें 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लगाना होता है। देखिए यहाँ पर देखिए 1.5 इंच हमें यहाँ पर एक मार्क करना होगा। 1.5 इंच के हमारे पास 2 शेल आएंगे बैक साइड में, इसलिए हम यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ाकर एक मार्क कर रहे हैं जिससे हमारे 2 शेल 1.5 इंच के वहां पर आ जाएंगे। तो 9.5 इंच हमारा शोल्डर के लिए हुआ था और 1.5 इंच हमें यहाँ पर बढ़ाकर लगाना है तो 9.5 और 1.5 हमारा यहाँ पर 11 इंच पर एक मार्क आ जाएगा। देखिए 11 इंच पर एक मार्क किया है। यहां से अंदर हमें 1.5 इंच पर एक मार्क करना है जिस तरह हम हमेशा करते हैं। देखिए 1.5 इंच पर मार्क हो चुका है जो कि हमें पीछे 2 शेल लगाना है इसलिए हमने वहां पर 1.5 इंच बढ़ा कर लिया है। किस तरह शेल आएंगे वह भी हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हमें इसे सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है शोल्डर के मार्क को। देखिए ये मार्क हमारा मिल चुका है। बैक में हमें हल्का सा ही राउंड देना होता है तो इस तरह से हमें राउंड दे देना है। क्योंकि जो बैक होती है वो फ्रंट से थोड़ी छोटी कटती है ताकि वो झोल नहीं खाए। सबसे पहले हम बराबरी पर एक मार्क कर लेते हैं। जब हम इसकी कटिंग करें तो हल्की सी छोटी कर देंगे। देखिए जिस तरह से मार्क किया उसी तरह से हमें कटिंग कर लेना है। अब जो शेल की मार्क किया जाता है वह 3.5 इंच पर किया जाता है। देखिए 3.5 इंच पर हमें यहाँ पर इसे मिला देना है। यहां से हमारा शेल आएगा। देखिए 3.5 इंच पर हमारा शेल का मार्क हमने पहले ही कुटका लगा दिया है ताकि जब हम स्टिचिंग करेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। अब जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से पहले हम सिंपल कटिंग कर लेते हैं। ये हम पॉकेट के लिए हमने यहाँ पे कुटका लगाया है और यहाँ पे सेंटर के लिए मार्क किया है। अब नीचे से देखिए हमारी जो बैक होती है वो हल्की सी छोटी होती है तो पहले हम फ्रंट के बराबर ही बैक काट लेते हैं। अब यहाँ से हमें मामूली सा छोटा कर देना है। ऐसा करने से हमारी बैक झोल नहीं खाती है। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर बैक की कटिंग भी कर लिया है। देखिए बैक की कटिंग हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब जो शेल होगा देखिए हमारा शेल इस तरह से आएगा। देखिए 1.5 इंच का बाहर होते हुए आएगा। इसके हम स्टिचिंग के ऊपर भी वीडियो बनाने वाले हैं तो जब स्टिचिंग करेंगे तो आपको यह भी क्लियर हो जाएगा। देखिए बाहर की तरफ होते हुए हमारे दोनों शेल इस तरह से 1.5 इंच के आ जाएंगे। अब हम समझ लेते हैं किस तरह आस्तीन की या आर्म कटिंग की जाती है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कपड़ा हमें कितना बिछाना है। तो जितना हमने देखिए कितना लेना है तो जितना हमने आर्म होल के लिए मार्क लिया था उतना ही हमें आस्तीन के लिए भी लेना है। तो 9 इंच का हमने आर्म होल लिया था। यदि आपको याद हो तो जो आस्तीन की चौड़ाई होगी वह भी 9 इंच की ही होगी। देखिए यहाँ पर हमें 9 इंच पर एक मार्क कर लेना है। जितना हमारा आर्म होल होगा उतना ही आस्तीन की चौड़ाई होगी। यहाँ पे 3 इंच का हमें राउंड देना होता है। देखिए जब राउंड दिया जाएगा तो यहाँ से कपड़ा हमारा बराबर आ जाएगा। अब आस्तीन की जो लंबाई वह 24 इंच है और यहाँ पे 2.5 इंच के कप फिट किए जाएंगे। आगे जो सिलाई में दबना है उसे हमने पहले ही छोड़ दिया है। अब यदि हम 2.5 इंच के कप फिट करते हैं तो लंबाई से हमें 1.25 इंच कम कर लेना है। यदि हम 3 इंच के कप फिट करते हैं तो फिर हमें 2.25 इंच कप लंबाई से कम कर लेना है। चूंकि हम यहाँ पे 2.5 के कप फिट कर रहे हैं तो जो हमें यहाँ पे 1.25 इंच कम कर लेना है। तो 24 में से 1.25 यदि जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 22.25 इंच आता है। तो 22.25 इंच पर हमने एक मार्क किया है और यहाँ पर हमने देखिए 6 इंच पे एक मार्क किया है। यदि आपको लूजिंग करना है तो आप एक सूट बढ़ा सकते हैं। देखिए हमने 6 इंच पर एक मार्क किया है। इसे सीधे स्केल की सहायता से मिला दिया है और यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें जो 9 इंच का मार्क है उससे मिला देना है।
आस्तीन में हमें गोलाई देना होती है, तो गोलाई देने के लिए हमने इस तरह से शेप दिया है। जब हम प्रॉपर कटिंग करेंगे तो किस तरह आर्म में शेप दिया जाता है अब हम कटिंग करने के बाद समझने वाले हैं। देखिए जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से सिंपल सी हमें कटिंग कर लेना है। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। देखिए हमारी यहाँ पे आर्म कटिंग हो चुकी है। अब चूंकि आस्तीन पट्टी के लिए हमें करना होता है तो यहाँ पर देखिए हमने पहले इसका 1/4 किया है और आस्तीन पट्टी पीछे की तरफ होती है। तो देखिए यहाँ पर हमने पहले मार्क कर लिया है। आस्तीन में हमें शेप देना होता है। यदि आप बिगिनर्स है तो आप पहले इस तरह से मार्क कर शेप दे दीजिए। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी तो आप आसानी से इसमें शेप दे सकते हैं। शेप देने के लिए हल्का सा हमें ऊपर से कटिंग करना होती है और हल्की सी नीचे से। ऐसा करने से शेप हमारा एक बार में अच्छा आ जाता है। यहाँ पे आस्तीन पट्टी के लिए 5.25 इंच पर हमने मार्क किया है। देखिए इस तरह से 5.25 इंच पर मार्क कर हमें इस तरह से कर देना है। अब आस्तीन का देखिए शेप इस तरह से हमारा आ रहा है। जो नीचे से होता है देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ होते हुए आना चाहिए और आगे से हल्का सा नीचे की तरफ होता हुआ जाना चाहिए। ऐसा होने से क्या होता है हमारी आस्तीन आसानी से फिट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास आर्म की यहाँ पर कटिंग भी कंप्लीट होती है। अब चूंकि कमीज में हमें 2 शोल्डर लगाना होते हैं तो शोल्डर की कटिंग किस तरह की जाएगी हम समझ लेते हैं। शोल्डर की जो चौड़ाई होने वाली वो 5.5 इंच होने वाली है। देखिए 5.5 इंच पर हमें इस तरह से पहले मार्क कर लेना है। नॉर्मल शर्ट के लिए हमें 6 इंच पर शोल्डर लगाना होता है, बट कमीज की जो चौड़ाई शोल्डर की चौड़ाई होती है वो 5.5 इंच होती है। तो इस तरह से हमें पहले जो डिफेक्टिव कपड़ा है उसे निकाल लेना है। 5.5 इंच हमने कपड़ा पहले ले लिया है, इसका हमें 1/4 कर लेना है। देखिए इस तरह से 1/4 किया। शोल्डर की जो लंबाई है वो 18.5 है। 18.5 को 2 से डिवाइड किया तो 9.25 आया और 5 इंच सिलाई में जाएगा तो 9.5 इंच का हमारा टोटल शोल्डर आना चाहिए। देखिए 9.5 इंच पर हम एक मार्क कर लेते हैं इस तरह से। देखिए शोल्डर की लंबाई का मार्क हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए इसे हमें सीधे स्केल की सहायता से इस तरह से मिला देना है। देखिए इस तरह से मिल चुका है। यहाँ पर देखिए आगे जो हमने जो फ्रंट में दिया था गले के लिए 3.25 इंच पर दिया था, शोल्डर में हमें 3 इंच पर देना है ताकि जब हम कॉलर फिट करेंगे तो ज़्यादा कपड़ा हमें नहीं छाटना होगा। गले के लिए 3 इंच पर मार्क किया है। यहाँ पर शेप देने के लिए 1.5 इंच पर मार्क किया है। देखिए आप केयरफुली वॉच कीजिए। 1.5 इंच पर हमने एक मार्क किया है। यहाँ पे टोटल चौड़ाई 5.5 इंच है। आप केयरफुली वॉच कीजिए 5.5 इंच है तो यहाँ पर पीछे की तरफ 2 इंच हमें कम करना होती है। तो 5.5 में से 2 इंच कम किया तो 3.5 इंच पर हमें मार्क करना है। तो यहाँ पर हम 3.5 इंच पर मार्क कर लेते हैं। इसे हमें सीधे स्केल की सहायता से इस तरह से मिला देना है। आप केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। देखिए इसे इस तरह से मिला देना है और यहाँ पर गले के लिए हमें इस तरह से शेप दे देना है। देखिए इस तरह से हमारे शोल्डर की मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से हमें सिंपल सी कटिंग कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कमीज के लिए हमारे पास 2 शोल्डर की कटिंग भी हो चुकी है। इसके स्टिचिंग के ऊपर भी हम जल्द से जल्द वीडियो बनाने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। अब दोनों शोल्डर को हमें यहाँ पर अलग कर लेना है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो कमीज के लिए फ्रंट कटिंग किस तरह की जाती है, बैक कटिंग किस तरह की जाती है, आर्म कटिंग किस तरह की जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें। सो आज के लिए इतना ही।